जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स। डेट है आपकी 25 से 30 नवंबर 2023। 25 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से पहले इसको पढ़िए। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रपति, आपको पता है भारत देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आपके 3-4 टाइप प्रकार से पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका क्या होता है कि नए भारत के लिए नई शिक्षा जो नीति शिक्षा अभियान है वो किसके द्वारा शुरू की गई, तो शुरू की गई आपकी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये शुरू की गई है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि हाल ही में जो भारत देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके द्वारा किस राज्य से नए भारत के लिए नई शिक्षा, वैसे तो पूरे भारत के लिए योजना है, लेकिन किस राज्य से ये इस राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक उड़ीसा दे रखा है, झारखंड दे रखा है, मिजोरम दे रखा है और मणिपुर दे रखा है। तो हमारे देश की राष्ट्रपति ने नए भारत के लिए नई शिक्षा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है उनकी शुरुआत कहाँ से की है, उड़ीसा राज्य से। कहाँ से की है, उड़ीसा राज्य। ऐसे भी नाम मिलता है कहीं कहीं आपको, सर आप बोलोगे आपने उड़ीसा नाम लिख रहा है, उड़ीसा ऐसे भी मिलता है, ओडिशा भी मिलता है, दोनों नाम आपका सही है। उड़ीसा राज्य द्वारा हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई। हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब कुल मिलाकर 5 दिनों की बात करते हैं। 5 दिनों में लगभग आपके 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसे तो आपको मिलेगी एक दिन की 1.5 घंटे की क्लासें मिलेगी, तो हम लोग ऐसे यदि 1.5 घंटे क्लास लेंगे तो पीछे का कोई सिलेबस हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिन के 4-5 इतने ही बनते हैं, अपने ज़्यादा कुछ नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम दे रखे हैं ओस्टर हिंद 2023 आयोजित किया जाएगा। अब आप अभियान का नाम देखते आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभियान का नाम देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम आपके सामने दिया हुआ है ओस्टर हिंद 2023। भारत और किस देश के बीच में, हिंद का मतलब हो गया हिंदुस्तान, ओस्टर का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जर्मनी दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है और अमेरिका दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं ओस्टर हिंद 2023 आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मतलब हलाल जो कंपनी है या जिस प्रोडक्ट के ऊपर हलाल नाम लिखा हुआ है उससे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया है। किस राज्य सरकार द्वारा, क्या वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार हैं, क्या पश्चिम बंगाल हैं, क्या उत्तर प्रदेश हैं या पंजाब हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जिनके द्वारा हाल ही में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए, जल को बचाने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं सिक्किम राज्य, मणिपुर राज्य, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है आपका मेघालय। हाल ही में मेघालय राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। तो आपका आंसर क्या है, आपका मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये लोग क्वेश्चन नंबर 5 आज का आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा
8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन तो आपके दो तो ऐसे ही बन गए, एक तो पूछा उद्घाटन कहाँ किया है, अरे किसने किया है, अरे कब किया है, वो भी आपका हो जाता है भाई नवंबर 2023 में किया है। लगभग डेट आपकी 25 नवंबर 24 नवंबर लगभग इतनी है, वैसे सन पूछी जाती है कब किया गया, नवंबर 2023 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। किस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करते हैं 6 की। ये लो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को आप अपना ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखे हैं कि हाल ही में किस राज्य में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। आपको पता है हर साल इसका आयोजन होता है, इस बार वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, क्या महाराष्ट्र में किया गया, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो इसका आयोजन किया गया इस बार गुजरात राज्य में। हाल ही में गुजरात राज्य में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है, ये लो सर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया। दुनिया का पहला है मंदिर का नाम आपके सामने दे रखे हैं, 3D प्रिंटेड मंदिर है जिसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4, क्या कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश। आपको ये बात मैं बता देता हूं कि ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है जिसका उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। आपको ऑप्शन के रूप में इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर है आपका तेलंगाना राज्य। बी ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में तेलंगाना राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में। ध्यान रखना कौन से राज्य में, तेलंगाना राज्य में हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ये लो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ नम्मा कंबाला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही में कहां पर, किस सिटी में नम्बा कंबाला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। तो आपका आंसर है बेंगलुरु। ऑप्शन तो 4 दे रखा है, रांची दे रखा है, रायपुर दे रखा है, तिरुवनंतपुरम दे रखा है, बेंगलुरु दे रखा है। तो हाल ही में बेंगलुरु में नम्बा कंबाला प्रतियोगिता 2023 का उद्घाटन या आयोजन किया जाएगा, थोड़ा आगे टाइम के लिए बता रखा है अपना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये लो 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में कहां अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का दूसरा सीजन आयोजित किया गया। इससे पहला सीजन आपका 2022 में हुआ था, इस बार आपका अल्टीमेट खो खो लीग 2023 मतलब 2022 में पहला सीजन हुआ था, 2023 में आपका दूसरा सीजन है वो कहां पर आयोजित किया गया है। क्या कोची, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना। तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में अल्टीमेट खो खो लिंग प्रतियोगिता 2023 का दूसरा सीजन आयोजित किया गया है। पहला सीजन 2022 में हुआ था, दूसरा सीजन अब 2023 में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कहां राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में दिसंबर में किया जाएगा। वैसे तो हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपके सामने दे रखे हैं, क्या असम में किया जाएगा, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका असम। राइट आंसर आपका क्या है, असम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो गया, असम हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये लो 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। भाई इनमें से अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जिसकी अध्यक्षता 2024 में कौन सा देश करेगा, आपके सामने दे रखा है। क्या चीन स्वयं देश खुद इसका अध्यक्षता करेगा, या भारत करेगा, या श्रीलंका करेगा, या पाकिस्तान करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं
कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत देश करेगा। कौन सा देश करेगा? बी ऑप्शन इसका राइट है, भारत देश इसकी अध्यक्षता करेगा। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, जो कि कब होगा? वर्ष 2024 में होगा, जिसका संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपका भारत देश अपना करेगा इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की चर्चा कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी ये लो सामने। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष से लॉन्च किया है? तो हाल ही में आपको पता होगा बिहार राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष को लॉन्च किया गया है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार। मैंने ऑप्शन बोले ही सीधा आंसर बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन को आज ही पढ़ा था तो याद हो गया इतना जल्दी से, कि बिहार राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सिक्किम। तो मैं आपको बता देता हूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना के क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपका कि हाल ही में किस राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपके सामने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मैं आपको बता देता हूं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र, जिनका उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। क्या हो गया? विद्या समीक्षा केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चर्चा कर लेते हैं 15 की। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में किस राज्य में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? नवंबर में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य में खादी कारीगर सम्मेलन 2023, जितने भी खादी वस्त्र को बनाने का काम करते हैं उन खादी कारीगरों के लिए जो सम्मेलन हुआ था 2023 का, वो किस राज्य में हुआ था? क्या वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो आपको मैं बता देता हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये लो। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारत के अंदर जो आयोजित हुआ था 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर है इसके अंदर माइकल डगलस। सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट है। हाल ही में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यदि आपको पूछे कौन सा संस्करण था, संस्करण आपका 54वां है, जिसके अंदर जो पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम आपके सामने दिया हुआ है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वो किसे प्रदान किया गया? माइकल डगलस को। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये लो 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? भाई यहाँ पर आया समापन समारोह, जिसके अंदर फिल्म की बात हो रही है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्ड पीकॉक पुरस्कार, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, एक साल में जो एक फिल्म चुनी जाती है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, जिनको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो आपकी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स। ये आपकी फिल्म, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, एंडलेस बॉर्डर्स, जिसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया आपका। ठीक है, हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ये लो क्या है क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू हुई है, वो जो विस्तार हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका विस्तार हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके विस्तार का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क
खाद्य अन्न की आपूर्ति करना। आपके सामने दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार। अब अन्न से संबंधित है तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि सी और अन्न वाला सिस्टम आपके सी में दे रखे हैं कि पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्य अन्न की आपूर्ति होना। अब आपको पता है राज्य सरकार के द्वारा तो अन्न दिया ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा भी अपना 5 किलो प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ निःशुल्क प्रदान करना। और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है। तो इसके अंदर है आपका महिला स्वयं सहायता समूह, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो ड्रोन के लिए जो केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई उनमें जो मुख्य लाभार्थी है वो आपका है महिला स्वयं सहायता समूह है। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर्स। डेट आपकी 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर। पहले मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास डालता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बार बार थोड़ा रिपीट करने पड़ते थे। लेकिन यदि हम 5 दिनों में एक क्लास अपलोड करेंगे या वीकली एक क्लास अपलोड करेंगे, जिसके अंदर लगभग आपने 30 से 35 या 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, या 20-25 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास बढ़िया लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।